आज हम ओ हेनरी की एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो आर्ट, सैक्रिफाइस और होप के बारे में कुछ गहरा सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए सीधे डाइव करते हैं द लास्ट लीफ की दुनिया में। सोचिए जरा, क्या एक पत्ता, हाँ, एक मामूली सा पत्ता किसी की जान ले सकता है या फिर किसी की जान बचा सकता है? यही सवाल इस कहानी की जान है। और इसका जवाब, वो इतना सिंपल नहीं है। तो कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के ग्रीनिच विलेज से। सोच लीजिए, एक ऐसी जगह थोड़ी बोहेमियन सी जहां हर कोने में आर्टिस्ट हैं, अपने सपने लिए बस एक ब्रेक का इंतजार कर रहे हैं। और इन्हीं गलियों में एक छोटे से फ्लैट में रहती हैं हमारी दो मेन कैरेक्टर्स, सू और जॉनसी। दोनों यंग आर्टिस्ट्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, रूममेट्स हैं। बस अपनी कला के जरिए दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहती हैं। सब ठीक चल रहा था, पर फिर आई नवंबर की सर्दी और अपने साथ ले आई प्न्यूमोनिया। जॉनसी बहुत बहुत बीमार पड़ गई। लेकिन असली प्रॉब्लम प्न्यूमोनिया नहीं था। असली प्रॉब्लम उसके दिमाग में था। उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। और डॉक्टर ने तो साफ साफ कह दिया, देखिए, दवाइयां अपना काम करेंगी, पर अगर पेशेंट खुद ही जीना ना चाहे तो कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी। मतलब सब कुछ अब जॉनसी के हाथ में था, उसके विल पावर पर। तो जॉनसी क्या करती? बस पूरा दिन बिस्तर पर लेटी रहती और खिड़की से बाहर देखती। सामने एक दीवार पर ना एक आईवी की बेल थी और पतझड़ का मौसम था, तो उसके पत्ते एक एक करके गिर रहे थे। बस उसकी नजर उन्हीं पत्तों पर टिकी रहती। और पता है, धीरे धीरे ये गिरते हुए पत्ते उसके लिए सिर्फ पत्ते नहीं रह गए। वो उसकी अपनी जिंदगी की तरह लगने लगे, उसकी टूटी हुई उम्मीद की निशानी बन गए। एक दिन सू ने नोटिस किया कि जॉनसी कुछ गिन रही है, नीचे की तरफ। 12, फिर 11। सू ने बाहर देखा, बेल पर सिर्फ 12 पत्ते बचे थे। दिन बीतते गए और पत्ते गिरते गए। जहां पहले 100 से ज्यादा पत्ते थे, वहां अब सिर्फ 5 रह गए थे। और हर गिरते पत्ते के साथ जॉनसी और भी अंदर से टूट रही थी। अब सिर्फ 4, उसने धीरे से कहा। सू ने उसे समझाने की कितनी कोशिश की, पर जॉनसी ने अपने दिमाग में एक अजीब सा विश्वास पा लिया था। और फिर उसने वो कहा जिसने सू को हिलाकर रख दिया। उसने कहा, जब आखिरी पत्ता गिरेगा ना, आई विल डाई। बस ये लाइन, यही इस कहानी का पूरा कॉन्फ्लिक्ट है। तो अब सुए क्या करें? जब उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब सीन में एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की। और शायद यही आखिरी उम्मीद है। ये थे मिस्टर बेहरमैन। उन्हीं के बिल्डिंग में नीचे रहते थे। एक 60 साल के पेंटर, थोड़े ग्रम्पी टाइप के, हमेशा गुस्से में, लेकिन अंदर से दिल के बहुत साफ। और बेहरमन का ना एक सपना था, लाइफ लॉन्ग ड्रीम, कि वो एक दिन एक मास्टरपीस बनाएंगे। ऐसी पेंटिंग जो उनका नाम अमर कर दे। पर 40 साल से पेंटिंग कर रहे थे और वो मास्टरपीस अभी तक बस एक सपना ही था। तो सो नीचे जाती है, बेहरमन को सब बताती है जॉनसी के इस अजीब जिद के बारे में। सुनते ही बेहरमन तो भड़क गए। पागल हो गई है क्या वो लड़की? एक पत्ते के गिरने से कोई कैसे मर सकता है? लेकिन उस गुस्से के पीछे ना एक चिंता थी, एक कंसर्न था। और फिर उसी रात मौसम ने ऐसी करवट ली, भयानक तूफान, तेज हवा, बर्फीली बारिश, ऐसी सर्दी की हद नहीं। और सबके दिमाग में एक ही बात थी, वो आखिरी पत्ता। उसका बचना तो इम्पॉसिबल लग रहा था। और अब हम कहानी के क्लाइमेक्स पर आ गए हैं। तूफान के बाद की वो सुबह अपने साथ एक ऐसा राज लेकर आई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सुबह होती है। जॉनसी बहुत ही कमजोर आवाज में सू से कहती है, पर्दा हटाओ, उसे देखना था। सू का दिल डूब रहा था, पर उसने डरते डरते पर्दा हटाया। और जो सामने दिखा, इट वॉज अनबिलीवेबल। इतने बड़े तूफान के बाद भी वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था, दीवार पर अपनी डाली से चिपका हुआ, थोड़ा हरा, थोड़ा पीला, पर हिम्मत से डटा हुआ था। और बस उस एक पत्ते को देखकर ना, जॉनसी के अंदर कुछ बदल गया। उसने सोचा, अगर ये छोटा सा पत्ता इतनी बड़ी तूफानी रात से लड़ सकता है, तो मैं क्यों नहीं? उसने सू से कहा, मरना चाहना एक पाप है। द विल टू लिव वॉज बैक। और फिर तो जॉनसी अचानक से ठीक होने लगे। डॉक्टर ने भी कह दिया कि वो अब खतरे से बाहर है।
पर जब एक अच्छी खबर आई तो एक बहुत बुरी खबर भी आई। डॉक्टर ने बताया कि मिस्टर बहरमान को भी निमोनिया हो गया है और अगले दिन उनकी मौत हो गई। उन्हें बहरमान अपने कमरे में मिले, अकेले। उनके कपड़े और जूते पूरी तरह गीले थे, बिल्कुल ठंडे। और उनके पास क्या मिला? एक सीढ़ी, एक लैंटर्न जो अभी भी जल रही थी, और ग्रीन और येलो पेंट्स। और तब सू ने जॉन्सी को आखिरी सच बताया। उसने खिड़की के बाहर उस पत्ते की तरफ इशारा किया और कहा, उसे देखो। कभी नोटिस किया वो हवा में बिल्कुल नहीं हिलता? वो इसलिए क्योंकि वो असली पत्ता नहीं है, वो बर्मन का मास्टरपीस है। उसने उसे उस तूफानी रात में पेंट किया था जब असली आखिरी पत्ता गिर चुका था। तो आखिरकार बेरमन ने अपना मास्टरपीस बना ही लिया, एक ऐसी पेंटिंग जिसने किसी की जान बचा ली, भले ही उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो सोचिए, एक सच्चा मास्टरपीस आखिर होता क्या है? वो जो गैलरीज की दीवारों पर टंगा होता है, या वो जो किसी टूटी हुई उम्मीद को जीने की एक नई वजह दे जाए?